तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं लास्ट क्लास के डाउट। तो मेरे प्यारे साथियों, कल टाइप नंबर 6 कराया था और 6 में सबसे पहला क्वेश्चन हमने करा दिया था और 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए घर से दिए थे, जिनमें दोनों ही आपके डाउट बने, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है एकदम से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या कह रहा था कि एक वायुयान जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी एक वायुयान है जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है भाई, है ना। ठीक ऊर्ध्वाधर में दूसरे वायुयान के ऊपर से होकर के जा रहा है, यानी कि इसके नीचे कहीं ना कहीं एक और हवाई जहाज है, इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। ठीक ऊर्ध्वाधर में एक दूसरे वायुयान के ऊपर से जा रहा है। इस समय पर पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु से दोनों को देखा जाए ना, तो उन्नयन कोण 60 और 45 है। तो दोनों वायुयान के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, तो दोनों वायुयान के बीच की दूरी क्या होगी। देखो भाई, मैं इसको चित्र बना करके पहले समझा देता हूँ, है ना। देखते हैं कैलकुलेशन करने लायक है कि नहीं। अगर तुम लोगों के समझ में आ गया तो ठीक है भाई, वरना सॉल्व करा देंगे। देखो पहले इसका चित्र देख लो। एक वायुयान 3000 मीटर की ऊंचाई पे है, मान लो ये है भाई, ये जमीन से कितना ऊपर है कि 3000 मीटर, है ना। थोड़ी लैग आ गई है, लैग नहीं आनी चाहिए भाई, इज्जत का सवाल है। ऐसे काम नहीं चलेगा, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या ठीक है। ये जमीन पे किसी बिंदु से कितनी ऊंचाई पर है हवाई जहाज, 3000 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई है ये, 3000 मीटर ऊंचाई है। इसको नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे दिया ए बी। अब मेरे प्यारे साथियों, ऊर्ध्वाधर में यानी कि इसी के एकदम सीध में, इसी के एकदम सीध में ये किसी दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से उड़ रहा है। ये जो बी किसी दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से उड़ रहा है, तो यानी कि कोई दूसरा हवाई जहाज कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा बीच में, जिसको नाम दे देते हैं क्या, सी, है ना। अब किसी बिंदु से देखने पर, जमीन पर ही किसी बिंदु से देखने पर, ठीक है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, पहले तो 60। ये कितना बन रहा है भाई, ये 60 बन रहा है भाई, ठीक है। और ये जो इसके नीचे हवाई जहाज उड़ रहा है ना, इससे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 45, ठीक है भाई, वो 45 बन रहा है। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये कितना बन रहा है, पूरा 60, ये पूरा 60 बन रहा है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो ये कह रहा है, अगर ये भाई, ये तो पूरी हाइट है ना। पूछ क्या रहा है हमसे, इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है भाई। इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, मान लेते हैं x होगी भाई, क्या होगी, x, है ना, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, जब पूरी 3000 है और यहाँ से यहाँ तक की x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3000 माइनस के x, क्या 3000 माइनस के x। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरीके से डाटा है कि एक हवाई जहाज, है ना, कहाँ है ये रबी, जमीन से 3000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ उड़ रहा है। ये पूरी ऊंचाई है 3000 मीटर की। अब ये जो हवाई जहाज है किसी दूसरे हवाई जहाज के ऊपर उड़ रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उड़ रहा है। तो यानी किसी के ऊपर, यानी कहीं ना कहीं नीचे ही रहा होगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम सीधे में रहा होगा नीचे, तो है ना। दूसरा हवाई जहाज कहाँ रहा है, देखो दूसरा हवाई जहाज कहाँ रहा है, यानी नीचे ही तो आएगा, है ना। अब इनके किसी जमीन से जो कोड दे रखे हैं ना, मान लो इसको भी नाम दे देते हैं भाई, ये बिंदु क्या है, डी, ठीक है। अब कितने दे रखे हैं, इस ऊपर वाले हवाई जहाज के लिए उन्नयन कोण 60 है और नीचे वाले हवाई जहाज के लिए उन्नयन कोण 45 है। तो कह रहा है दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। हमने क्या मान ली, x। तो मेरे प्यारे साथियों यार, कुछ भी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे भाई, इस छोटे वाले ट्राइंगल में जाएंगे। किस में जाएंगे, छोटे वाले ट्राइंगल ACD में। ACD में देखो, लंब और आधार के बीच में ही रिलेशन लेना है, क्योंकि कड़ अलग अलग है, आधार सेम है। तो लंब और आधार के बीच में हम रिलेशन लेंगे। एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा छोटे वाले ट्राइंगल में, है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कराया था। अब ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल में जाएंगे, ABD में। इसमें लंब कितना है कि 3000 और आधार निकाल लेंगे, है ना।
बात समझ रहे हो? चलो मैं करा देता हूँ, देखो देखो जल्दी से देख लो, है ना भाई। क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में चलते हैं। तो ट्राइंगल किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में मेरे प्यारे साथियों, यही तो ट्राइंगल है, ए सी डी छोटा वाला ही तो है। तो इस ट्राइंगल ए सी डी में लंब और आधार में रिलेशन निकालना है, तो पक्का टेन थीटा लेंगे, लंब बट्टे आधार। थीटा कितना है कि इसमें 45 है भाई, थीटा कितना है कि 45, और लंब कितना है, देखो 3000 माइनस के एक्स ही तो है ना, क्या 3000 माइनस के एक्स ही तो है, और आधार क्या है, ए डी ही तो है, तो ए डी आधार हो गया। तो इस तरीके से टेन थीटा का मान कितना है, 45 का मान 1 होता है, 1 इक्वल टू 3000 माइनस के एक्स बट्टे ए डी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3000 माइनस के एक्स। यानी कि देखोगे तो ये भी कितना देखने को मिला हमें, 3000 माइनस के एक्स आधा, है ना। ओ सॉरी यार, किसी बात करते हो क्या, कुछ परेशानी? देखो हो गया 3000, बस ऐसे ही ध्यान से देखो तुम लोग, है ना। अब बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है भाई, ट्राइंगल ए बी डी में आप लोग देखोगे तो इसमें भी लंब और आधार में ही रिलेशन निकालना है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो इसमें थीटा कितना है मेरे प्यारे साथियों, 60 है, इक्वल टू लंब कितना है कि देखो 3000 है, बट्टे आधार कितना है कि 3000 माइनस के एक्स है ना, 3000 माइनस के एक्स है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इक्वल टू क्या, 3000 बट्टे 3000 माइनस के एक्स। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक्स का ही मान निकालना है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल देंगे, इसका इसमें गुणा करो, √3 इंटू 3000 माइनस के एक्स बराबर 3000। किसी को कोई परेशानी है ना भाई, बट्टे में एक ऐसे लिख लो ना, √3 को, √3 बट्टे एक, इसका इसमें गुणा हो गया, ये आ गया, और इसका इसमें गुणा करेंगे ये आ जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ से हमें एक्स का ही तो मान निकालना है, तो भाई एक्स बराबर करो सबको, ये गुणाई में तो √3 कहाँ चला जाएगा, इधर भाग में, तो 3000 माइनस के एक्स बराबर आ जाएगा 3000 भाग √3, क्या भाई है ना। अब एक काम करते हैं भाई, एक्स को अकेला करना पड़ेगा हमें, तो 3000 को उधर भेज देते हैं, है ना। तो बचा क्या रह जाएगा, माइनस का एक्स बराबर 3000 बटे √3, है ना। ये प्लस का ही तो 3000, इधर जा करके हो जाएगा माइनस का 3000, ठीक है भाई। अब माइनस का एक्स है, हमें प्लस के एक्स का मान निकालना है, माइनस के एक्स का नहीं, इधर क्या है, प्लस का एक्स। तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर प्लस का एक्स हो जाएगा, देखो माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, देखो 3000, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, देखो 3000 बटे √3। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3000 कॉमन आ जाएगा, पहले तो ये काम कर लो, है ना। फिर ये क्या रह जाएगा, 1 माइनस के 1/√3, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा देखो 3000 और √3 माइनस के 1/√3, क्यों, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आप लोगों का 3000। देखो तुम चाहो तो यहीं तक इसको आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा कि √3 का मान रखे ही इसका आंसर निकालो, √3 का मान रखे ही इसका आंसर निकालो, क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा भाई, है ना। तो तुम चाहे यहाँ छोड़ सकते हो इसको, तुम चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन है ना, अगर तुम्हें भाई दोनों के बीच की दूरी मीटर में एग्जैक्ट थोड़ी बतानी है, लगभग बतानी है, तो हाँ आप इसमें √3 का मान रख के सॉल्व कर सकते हो। तो √3 का मान रख दो, क्या परेशानी है ना। √3 का मान रख देते हैं, यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि एक ही बार रखना पड़े √3 का मान और अपना काम हो जाए? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको √3 की वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे तो देखो 2 जगह रखनी पड़ेगी, यहाँ भी रखनी पड़ेगी, यहाँ भी रखनी पड़ेगी, है ना। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि हम यहाँ पे √3 का मान रख के निकाल लें, क्या भाई, है ना। इससे अच्छा तो ये होगा कि यहाँ पे √3 का मान रख के निकाल लें, इससे थोड़ा यहाँ पे आसानी हो जाएगी हमें, है ना। देखो
तो इससे आगे देखो भाई, है ना। तो आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, वरना मैं इसको रफ कर सकता हूँ। ठीक है भाई, रफ कर देता हूँ। नोट कर लो, नोट करना है तो चलो देखो भाई, है ना। √3 की वैल्यू रख के भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ठीक है भाई। तो x बराबर आ जाएगा, देखो 3000 माइनस के, इसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा 1000 बटे √3। √3 से कितनी बार कट जाएगा, √3 बार। तो x बराबर आ जाएगा 3000 माइनस के √3 गुणा 1000। अब √3 का मान कितना होता है भाई, तो ये 3000 माइनस के 1.732 लगभग गुणा 1000। इन 3 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 3000 माइनस के 1732। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया, है ना। अगर वहीं हम वैल्यू रखते √3 की तो बहुत तगड़ा हो जाता। तो x में यानी x बराबर कितना आ जाएगा, अब 3000 में से 1732 घटा दो। हाँ भाई, इसको इसमें से माइनस करोगे, है ना, तो कितना बचेगा, 1268 मीटर आंसर। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि √3 का मान रख के निकालोगे, बहुत बढ़िया आंसर निकल के आएगा। तो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले डाउटवा की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, अगला डाउट जो है ना, देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है कि एक अपूर्ण मीनार के आधार से, यानी एक मीनार बनी हुई है, पूरी नहीं बनी हुई, आधी है, आधार से 40 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि उस मीनार से दूर स्थित है कोई 40 मीटर, है ना, दूर स्थित है कोई बिंदु, शिखर का उन्नयन कोण 45 है। वहां से मीनार कितनी ऊंची और बनाई जाएगी, उन्नयन कोण 60 हो। अरे सेम ऐसा ही है भाई यार, देखो एंगल भी सेम है ना। और यही पूछ रहा है, एक्स का मान ही पूछ रहा है। उसमें भी क्या कह रहा है, ये अपूर्ण मीनार है, ये क्या है, अपूर्ण मीनार। एसी एक अपूर्ण मीनार है, और इस अपूर्ण मीनार से 40 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है। 40 मीटर दूर स्थित कौन सा बिंदु है, ये डी। अब इस बिंदु डी से इसके शिखर का, अपूर्ण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, सेम, है ना। अब ये कह रहा है इसको कितना ऊंचा और बनाया जाए, यानी कि बिंदु बी तक मान लो यहां तक बनाया जाए, कि इसका एंगल कितना हो जाए, कि 60 हो जाए। तो सिंपल यार, यही तो पूछ रहा है एक्स का मान, यही तो पूछ रहा है एक्स। दे ये रखा है, निकालनी ये ऊंचाई है भाई, निकाल दोगे ना। एक बार ट्रायंगल छोटे वाले में, एक बार मोटे वाले में। छोटे वाले में जाओगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल आएगी तुम्हारी, है ना, लंब निकल आएगा यहाँ से यहाँ तक का लंब। और बड़े वाले में जाओगे तो ये फिर पूरा हमें देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से देखने को मिल जाएगा, है ना, ये प्लस ये। भाई छोटे वाले ट्रायंगल से तो ये लंब निकल आएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल आएगी, और यहाँ से यहाँ तक की हमने मान ही ली एक्स। अभी एक्स का मान निकालना है, बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाना। सेम है, इसको मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कराऊंगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, अब शुरू करते हैं कल की क्लास से आगे की कहानी। ठीक है भाई, तो कल हमने टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, यानी कि टाइप 7 का उद्घाटन कर दिया था, है ना। किस तरीके के सवाल टाइप नंबर 7 में आएंगे वो मैंने बता दिए थे। अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 के जैसे और भी क्वेश्चंस की। तो वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने इधर डिस्प्ले पर लगा दिए हैं आपके लिए, आप लोगों को ये घर से करके लेके आनी है। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको देख लेना, सेम उसी के जैसे हैं। अगर पिछली क्लास नहीं ली है तो उसको ले लेना। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने, टाइप नंबर 7 के ही हैं सारे के सारे। इनको नोट कर लो, इनको घर से करके लेके आना, नहीं आए तो कल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, सीधा रुक करते हैं टाइप नंबर 8 की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगले टाइप का यानी टाइप नंबर 8 का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, और मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइप नंबर 8 में हम कैसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो शांत हो जाओ। तो इस टाइप में हम कुछ अटपटे और चटपटे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो यानी कि हमारी एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए हैं ना, यानी जो अटपटे और चटपटे यानी कि बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चंस है, जो कि हर कह सकते हो एक्सरसाइज में हम कराते हैं ना। लास्ट वाला जो टाइप होता है, एक तरीके से आप इसे लास्ट टाइप भी कह सकते हो। इसमें हम बचे हुए जितने भी अटपटे चटपटे क्वेश्चन है सबको हम कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से एक जहाज जो सीधा इसकी ओर आ रहा है ना, यानी कि कोई प्रकाश स्तंभ है ना, और कहीं से जहाज इसकी तरफ आ रहा है भाई। ठीक है, 100 मीटर ऊंचा है प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, है ना, एक जहाज जो सीधा इसकी ओर आ रहा है का अवनमन कोण। ठीक है, का अवनमन कोण कितना है, ये 30 से 60 हो जाता है। 30 से क्या हो जाता है, 60।
इस समय में जहाज द्वारा चली गई दूरी बताओ। यानी कि 30 से 60 अवनमन कोण हो रहा है। पहले जहाज यहाँ था, मान लो कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, और प्रकाश स्तंभ यहाँ है, तो जो दूरी होगी वो क्या होगी। मैं चित्र बना देता हूँ यार, क्यों इमेजिन कर रहे हो। देखो कह रहा है 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, यानी 100 मीटर ऊंचा पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रकाश स्तंभ बनाना पड़ेगा। तो एक प्रकाश स्तंभ बना देते हैं भाई। ये हो गया प्रकाश स्तंभ, कितना है कि 100 मीटर ऊंचा, कितना है 100 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है, जिसका नामकरण कर देते हैं AB। ठीक है भाई। और क्या कह रहा है आगे, 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से यहां से एक जहाज जो सीधा इसकी ओर आ रहा है, हवाई जहाज नहीं है, हवाई जहाज होता तो हवाई जहाज लिखता, वो खाली जहाज लिख रहा है, नहीं पानी का जहाज है। ठीक है। तो जो अब के शीर्ष से एक जहाज, क्या एक जहाज जो इसकी ओर आ रहा है का अवनमन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से 60 हो रहा है का मतलब समझ रहे हो कि कोई हवाई जहाज पहले यहाँ होगा, कहाँ होगा, मान लेते हैं पहले कहाँ होगा, ये ज़्यादा इधर आ गए है ना, एक सीधी रेखा बना लेते हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ भाई, पहले हवाई जहाज यहाँ था, कितने का एंगल बना रहा था कि 30 का बना रहा था, कितने का बना रहा था 30 का। नामकरण कर देते हैं, इसको रख देते हैं बिंदु C। हवाई जहाज यहाँ पे था, 30 का कोण बना रहा था जब यहाँ था। अब ये चलते 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 कहाँ चले, कहाँ तक चले, यहाँ तक चले। कब तक चले कि जब तक कोण 60 नहीं हो जाए। तो यहाँ आ गया, मान लो कहाँ आ गया, ये नालायक यहाँ आ गया, और इसका जो एंगल है वो कितना हो गया, अब यहाँ नहीं, अब ये यहाँ आया, कहाँ आया, अब ये यहाँ आया, कि एंगल कितना हो गया कि 60 हो गया। एंगल कितना हो गया कि इसका दुगना 60 हो गया। तो ये कह रहा है, ये बताइए प्यारे साथियों कि यहाँ से है ना यहाँ तक पहुँचने में इसको कितनी दूरी चला, है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी ये चला है। माना x दूरी चला है, कितनी दूरी चला, माना x दूरी चला, और हमें √3 का मान 1.732 रख करके, है ना, क्या 1.73 रखना है, बस √3 का मान 1.73 रखना है अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है। तो ये कह रहा है इस समय में हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी बताओ क्या होगी, 30 से 60 तक। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी ये चला है वो हमें पता करना है। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्लियर है ना, है ना। और उससे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसमें अवनमन कोण बता रहा था, क्या बता रहा है, अवनमन कोण, मैंने सीधा उन्नयन कोण बना दिया। देखो अवनमन कोण था तो वो देखो वो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, इसके आधार के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं भाई, आधार के समांतर एक रेखा खींच लेंगे, है ना। ठीक है भाई, क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि 30 से 60 एंगल हो रहा है, 30 से कितना हो रहा है 60, पहले कितना है, पहले कितना हो रहा है 30, फिर 30 से बढ़कर के कितना हो जाता है कि 60 हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये दो समांतर रेखा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बता चुका हूँ मैं पहले। तो क्या था, अवनमन कोण था, है ना, मैंने सोचा उन्नयन कोण है ना, क्या है अवनमन कोण। तो कुछ इस तरीके से अवनमन कोण है, तो चित्र ऐसा बनेगा, चित्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, उन्नयन कोण नहीं है, अवनमन कोण है। ठीक है। चलो, क्या तुम्हें चित्र समझ में आया। x का मान हमें निकालना है भाई, तो किसी को कोई दिक्कत आएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। ऐसे सवाल तो हम करा ही चुके हैं एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। देखो इसका सॉल्यूशन, देखो 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 मगर गौर से। हाँ भाई, बात है नहीं, देखो तो भाई देखो दो एंगल हैं तो दो ट्रायंगल है, पक्का दो ट्रायंगलों में जाना होगा, तो कुछ भी तुमको सोचना नहीं है, सीधे दोनों ट्रायंगलों में घुस जाओ भाई। तो ट्रायंगल पहला वाला कौन सा है, ए बी, अच्छा इसको डी बिंदु बना देते हैं भाई, ए बी डी में, किसमें, ये ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ट्रायंगल ए बी डी में देख पा रहे होगे तुम लोग, लंब और आधार में तो रिलेशन है, लंब और आधार में तो टेन ही तो होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, हमको पता है। और हमारे पास थीटा कितना है कि 60 है, बराबर लंब कितना है कि 100 मीटर है भाई, अपॉन आधार क्या है कि AD है भाई। ठीक है। तो 10 60 का मान √3 होता है, सबको पता है, 100 अपॉन AD। तो मेरे प्यारे साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो AD इक्वल कितना आ जाएगा 100 अपॉन √3, यानी कि हमने AD निकाल ली भाई। AD कितनी आ गई 100 अपॉन √3, ये AD आ गई भाई हमारी, क्या आ गई है, AD आ गई। ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए x का मान भाई, हमें तो x का मान चाहिए, इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है भाई। देखो अब ट्रायंगल कौन से में जाएंगे, बड़े वाले में, बड़ा वाला कौन सा है, ABC, ट्रायंगल ABC में। ठीक है भाई, ट्रायंगल
सी में। इसमें भी देखो लंब और आधार में रिलेशन चाहिए, यानी लंब तो इसका 100 है, आधार कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आधार ये पूरा नहीं होगा इसका, यानी कि x प्लस के 100/√3 नहीं होगा, क्यों होगा ना, सेम ऐसे ही आपको करते जाना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब tan थीटा, थीटा कितना है 23 बराबर 100 कितना, आधार कितना है x प्लस के 100/√3, यही तो आधार है, क्यों किसी को कोई परेशानी, यही इसका आधार है, यही इसका आधार है। अब मेरे प्यारे साथियों tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू, ठीक है भाई 100/x प्लस के 100 में इसके में √3 है। अब इसको सॉल्व करके क्या तुम x का मान नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे, है ना। क्या करते हैं पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 1/√3 इक्वल टू 100 क्या आ जाएगा √3x, है ना, प्लस का 100/√3 है कि नहीं। किसी को कोई परेशानी, ये कहाँ चला जाएगा जानी ऊपर, कहाँ चला जाएगा ये ऊपर। तो 1/√3 इधर कर देते हैं, 1/√3 इक्वल कितना आ जाएगा, हाँ भाई 1/√3 इक्वल कितना आ जाएगा 100 × √3, ठीक है भाई, अपॉन कितना √3x प्लस का 100। किसी को कोई परेशानी, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3x है ना प्लस का 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो √3 3 × 100 300 कितना 300, बात समझ में आई। तो हमें x का मान निकालना है, सबको किनारे कर दो भैया, √3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 में से 100 गए तो 200, भाई इधर जाके घट ही तो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 बट है √3। किसी को कोई परेशानी, √3 का मान हमें क्या रखना है, उसने पहले ही कह दिया कि √3 का मान रखो, क्या रखो √3 का मान, √3 का मान रखना है आप लोगों को 1.73 ओनली, है ना, क्या रखना है 1.73। क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल इजीली कर पाओगे भाई यार। देखो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो और बढ़ा दो ऊपर, तो x बराबर आ जाएगा 20,000, है ना, बट्टे 173 के 173 का गुणा 173 का भाग, तुम 20,000 में नहीं दे पाओगे, है। किसी को कोई परेशानी आएगी इसको करने में, मुझे नहीं लगता भाई कोई परेशानी आएगी, क्यों किसी को कोई परेशानी, बढ़े आगे जानी, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, $200√3 ही आया ना, सही है सही है सही है। हाँ भाई जब इसका भाग दो जल्दी, हाँ भाई इसका इसमें भाग दो जल्दी से भाग दो इसका, इसमें कितना आएगा बताओ, कितना आएगा देखो 115.3 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई 115.3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करेगा 115.3 मीटर, ठीक है भाई आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ भी नहीं किया था भाई, इससे यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय की वो निकाला हमने, ये दे रखा था बस कर दिया यार, सिंपल वही स्टेप है, कुछ नया इसमें खास नहीं है भाई यार, कैलकुलेशन दी तो बस थोड़ी √3 वाली, और कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसी टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं कल। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। जय राम जी की भाई, राधे राधे।